मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज अपनी वीडियो का आगाज़ जो है वो हम इफ़्तार से कर रहे हैं, और इससे पहले वाली वीडियो जो है वो मैंने नई शूट की थी। आज जो था वो शहर में बहुत ज़्यादा, कराची में गर्मी थी, और इफ़्तार भी तो जो थी वो बस मैंने एंड टाइम पे ही बनाई थी। किचन में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। यहाँ पर भी बच्चे जो थे वो बस इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से रोज़ा खुले, इसलिए कि आज जो थी वो बच्चों का भी बहुत ही गर्मी से बुरा हाल हो गया था। प्यास बहुत लगी आज इनको। उसके बाद हम जो है वो जी अपनी मार्केट आ गए हैं। ईद की एंड की शॉपिंग चल रही है। और अच्छा, वलिया के जो शूज़ हैं ना वो नहीं मिल पा रहे हमें। बाकी है कि मेरे और इशल के तो हो गए और एक्स्ट्रा ही हो गए, लेकिन वलिया का जो है वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। वलिया में जब भी जो चीज़ पसंद करो ना तो उसका जो है वो साइज़ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर भी अब आज हम जो है वो तारिक रोड आ गए थे, और तारिक रोड पर जो है वो हम कोशिश कर रहे थे कि वलिया के लिए कोई अच्छी सी चप्पल मिल जाए। एक हमें इंग्लिश बूट हाउस से जो है वो सैंडल पसंद आई थी, लेकिन ये कि उसके अंदर भी जो थे ना वो स्टोन की प्रॉब्लम आ गई थी, उसके स्टोन्स निकले हुए थे। तो फिर मैंने खुरम से कहा कि ये नहीं लें। उन्हीं ने कहा हम लगा के दे देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये इस तरह से जैसे लगे हुए ना तो ये वलिया पहनेगी और 2 मिनट बाद ही जो है ना वो उसके स्टोन्स वगैरह निकल जाएंगे। तो फिर वो भी हमने छोड़ दी थी। यहाँ पर हम देख रहे थे ये सैंडल जो थी, लेकिन इसमें वलिया का साइज़ जो था वो अवेलेबल नहीं था, या तो बड़ा था या छोटा था, तो फिर वो भी छोड़ दी थी। अब हम जो है यहाँ पर यूशा के लिए देख रहे थे। यूशा के लिए कुछ ना एक जूता लेना था, क्योंकि यूशा के माशाल्लाह से जूते मौजूद हैं। तो बस वो एक होता है ना कि कसम तोड़ने के लिए यूशा को था कि मुझे भी एक शूज़ चाहिए, तो वो उसके लिए देख रहे थे। लेकिन ये कि असल में हमें जो है वो यहाँ पर वलिया के शूज़ की तलाश थी। अच्छा, यहाँ जो है ना पर्स बहुत ही अच्छे लगे हुए थे, और यहाँ से जो है वो मैंने एक अच्छा पर्स अपने लिए पसंद भी किया था कि ये वाला मैं ले लूँगी। लेकिन जब मैंने दूसरी चीज़ें देखने लगी, जब दोबारा मैं आ गई तो वो बिक चुका था। वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा पर्स था। बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं उसी वक्त उसको उठा के रखवा देती तो शायद वो बिकता नहीं। एनीवेज़, जो किस्मत में होता है ना वही मिलता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, जो ये रौनकें हैं ना रमज़ान की, मेरी सिस्टर्स जो हैं वो बाहर रहती हैं, तो वो बहुत याद करती हैं, वो इन डेज़ को बहुत याद करती हैं। जब मैं उनको बताती हूँ ना इफ्तार के बाद हमें बाज़ार जाना है, फ़लाँ चीज़ ख़रीदनी है, ये चीज़ लेनी है, तो वो इतना ज़्यादा मिस करती हैं। इसलिए कि बाहर जो है ना ये सब रौनकें नहीं होती हैं। जो ये रौनकें हैं ना ये सिर्फ़ आपको अपने मुल्क में ही मिलेंगी, इसके अलावा आपको जो है वो बाहर नहीं मिलेंगी। अच्छा, मैं भी ना 1.5 साल इंग्लैंड में रह कर आई हूँ। मैं शादी से पहले इंग्लैंड गई थी, तो मुझे भी ये पाकिस्तान की जो चीज़ें थी ना, ये सड़कें थी, बहुत याद आती थी। इनफैक्ट जो गलियों में आपके बर्गर्स वगैरह होते हैं, ठेले के अंडे वाले बर्गर हो गए, और ये जो आपकी होती है मकई वगैरह, ये तक आपको वहाँ पर इतनी ज़्यादा याद आती है। और वहाँ पर इतनी सफाई होती है कि एक तरह से कहें ना तो आपको अपने मुल्क की गंदगी तक याद आ रही होती है। अपनी शहर की टूटी हुई सड़कें, ये सब आप बहुत, हर चीज़ आप बहुत याद करते हैं। वहाँ पर पता चलता है कि कराची में बारिश हुई है तो भी आपको इतनी खुशी होती है, और लगता है आपका मूड बहुत अच्छा हो गया है ना। तो जो लोग बाहर रहते हैं वो इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते होंगे कि वो अपने मुल्क को कितना ज़्यादा याद करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो इशल के लिए शूज़ देख रही थी, और इशल के इस दुकान पे जो थे ना वो काफ़ी अच्छे शूज़ मौजूद थे। ये तारिक रोड पर मोटला नाम की शॉप है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे पर्स और शूज़ आपके अवेलेबल थे। अच्छा, ये बताइएगा जी, ये कौन कौन है जो इस तरह से बाज़ार जाता है और ज़रूर लेकर खाता है। मैं तो ज़रूर खाती हूँ। यहाँ से मैंने बेर लिए थे और मुझे ये बेर इतने पसंद है। बाज़ार से जो थे वो हम फिर डिफेंस आ गए थे, और डिफेंस में हमें लेना था यूशा और खुर्रम के। हमने शलवार कमीज़ जो सिलने के लिए दिए थे उसको हम पता करने के लिए आए थे। तो बच्चों ने कहा कि उन्हें आइसक्रीम खानी है, तो हम यहाँ पर आ गए थे बच्चों को पहले आइसक्रीम दिलाने के लिए। और यहाँ के जो हैं वो पापे वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं, बिस्किट्स भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ से मैंने बिस्किट्स और पापे भी अपने लिए लिए थे, क्योंकि अब जो है वो रमज़ान आखिर जा रहा है। उसके बाद फिर मुझे जो है वो पापे बड़े अच्छे लगते हैं सुबह नाश्ते में।
कुछ नहीं होता है तो आराम से हम पापे खा लेते हैं। तो बस यहाँ से फिर मैंने पापे ले लिए थे और बच्चों ने जो थी वो जी आइसक्रीम ले ली थी। उसके अलावा जो है मैंने, खुर्रम और यूशा ने यहाँ से आइसक्रीम नहीं ली थी। हमें जो थी वो पेशावरी आइसक्रीम खानी थी, तो हम उसको लेने इसी के साथ ही एक शॉप है वहाँ चले। अच्छा, पहले हम यहाँ से आइसक्रीम लेकर खाते थे पेशावरी, और हम इनकी आइसक्रीम पसंद भी थी। लेकिन जब से हमने जो है ना वो सदर वाली खाई है ना पेशावरी आइसक्रीम, तो अब की हमको इनकी अच्छी नहीं लगी। हमें लग रहा था ये जो है ना वो दूध के अंदर बस चीनी घोल दिया और उसको बर्फ़ जमा दी है ना। तो कुछ जगहों की टेस्ट आपको फिर बाद में होता है और हैरत होती है कि हमें यहाँ की आइसक्रीम क्यों पसंद आती थी। आप लोग कभी सदर जाएँ ना तो वहाँ से वो वाली आइसक्रीम ज़रूर खाइएगा, वो बहुत ही मज़ेदार होती है और काफ़ी फ़ेमस भी और पुरानी भी शॉप है। अच्छा, उसकी शॉप एक मैंने जो है ना अब देखा है कि वो जो चार मीनार की चौरंगी है ना तारिक रोड पर, उसके पास खुल रही है ब्रांच ना। अगर वहाँ खुल जाती है तो फिर हमारे घर से काफ़ी क़रीब हो जाएगा। बस जी, यहाँ से जब हम फिर टेलर के पास गए थे ना, तो टेलर साहब ने कहा कि कपड़े जो हैं वो सिले नहीं हैं और आप 1-2 दिन और वेट करें। इनफैक्ट वहाँ पर ही हम यूशा और खुर्रम का जो कुर्ता हमने दिया था कपड़ा, वो भी पड़ा हुआ था। जो उस पर मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ये तो अभी तक यहीं पड़े हुए, तो ये सिलेंगे कब ना। तो फिर उन्हीं ने कहा कि आप 1-2 दिन का वेट कर लें, बस हम आपको फिर मैं ख़ुद आपको फ़ोन करूँगा और आप फिर आके ले जाइएगा। टेलर का यही मसला होता है कि ना वक्त पर जो है वो ये कपड़े नहीं देते हैं, और इतनी दूर जाना और आना जो है ना वो फिर एक मुसीबत बन जाता है। हम उनको फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन उनका बिज़ी जा रहा था, तो फिर हमने कहा कि टाइम तो इन्होंने काफ़ी पहले का दिया हुआ था, तो हम चले गए लेने, और जब हम गए तो वो मिला नहीं हमें। सूट पर आए हैं और मामू पे खुर्रम पता करने गए कि मगज़ वगैरह अवेलेबल है कि नहीं। टाइम हो रहा है तकरीबन 3:30 बजे का। सैरी करने आए हुए यहाँ पे, तो देखते हैं अगर यहाँ पर सीट्स मिल जाती हैं और मगज़ होता है तो फिर यहीं उतरेंगे, वरना फिर मोहम्मद अली सोसाइटी जाएंगे। ये जौहर में है मामू कबाब हाउस, और यहाँ पर अच्छा खासी रश था, लेकिन हमें यहाँ पे सीट भी मिल गई थी और यहाँ पर जो था वो मगज़ अवेलेबल था, तो बस हम फिर उतर गए थे। और आप रश देख सकते हैं कि सहरी की रौनक है माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी है यहाँ पर। मामू कबाब हाउस जो है वो यहाँ पे काफ़ी पुराना है और काफ़ी फेमस भी है। यहाँ पे तकरीबन आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। मगज़ मिल जाता है, कढ़ाई मिल जाती है, हर तरह के सीख कबाब, मलाई बोटी, टिक्का और हर तरह की ऐसी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। इनका जायका भी अच्छा होता है और इनकी जो है वो सर्विस जो होती है वो भी सही होती है। ऐसी नहीं होती कि आपको खाना देर से मिले। यहाँ पर बच्चियाँ जो थीं वो बस इनको इतनी शदीद नींद आ रही थी, लेकिन हमने कहा अब बस सैरी करके ही सोना, इसलिए कि बच्चे भूखे भी हो रहे थे। आज ठीक ठाक हमने शॉपिंग के वक्त भी टाइम गुजारा था, तो बच्चियाँ जो थीं बस अब यहाँ खाना खा के, और इनकी हालतें ऐसी हो रही थी कि यहीं तक याद और ये सो जाएं। मगज़ हमारा आ गया था, हमने एक मगज़ की प्लेट मंगाई थी, एक मलाई बोटी की प्लेट मंगाई थी, और बाद में हमने जो था वो एक सीख कबाब की प्लेट भी मंगा ली थी। और ये जो था ये सब कुछ हमारे लिए इनफ था, और मेरी फैमिली ने अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के खाना खाया था। तो जी आ जाइए, जिसने हमारे साथ सैरी करनी है वो जल्दी से आ जाए और मुझे बताए कि किस किस को मगज़ बहुत पसंद है। मुझे यूशा और खुर्रम को बहुत पसंद है, और ये मगज़ हमारे लिए आया था, और बच्चों के लिए, दोनों लड़कियों के लिए मलाई बोटी आई थी। आ जाइए और हमारे साथ मज़ेदार सी जो है वो सहरी करिए। और अब तो बिल्कुल रमज़ान रुख़सत पर ही हैं और ये कुछ ही दिन रह गए हैं, तो इसमें जो जो मज़े कर सकते हैं वो कर लें, क्योंकि ये रौनकें फिर ख़त्म हो जाएंगी और फिर ईद की रौनकें शुरू हो जाएंगी। तो जी आ जाइए, और किस किस ने हमारे साथ सहरी करनी है वो जल्दी से आ जाए और हमारे साथ सहरी कर ले।
आज की अपनी वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, सी यू।